तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है और भारत खुद भी अपनी जरूरतों का बहुत ही बड़ा हिस्सा फ्रांस से खरीदता है। ऐसे में अगर फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बात की जाए, साथ ही मिराज फाइटर जेट की बात की जाए, तो भारत इसका उपयोग करता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहा जाए कि उसी राफेल के अंदर भारतीय डीएनए यहाँ पर दौड़ने वाला है, तो यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट हो सकता है। और असल में आपको बता दें कि फ्रांस की एक कंपनी थेल्स द्वारा भारत की BEL को यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक ऑर्डर दिया गया है और ये ऑर्डर बताया जा रहा है 25.75 यूरोस का। जी हाँ, यहाँ पर फ्रांस की थेल्स कंपनी जो कि राफेल के लिए AESA रडार सिस्टम बनाती है, उस रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला ट्रांसमिट रिसीवर यानी कि जिन्हें TR मॉड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, वो एक एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि फ्रांसीसी रफाल के लिए जो थेल्स कंपनी यहाँ पर बनाएगी, उसमें जो TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो भारत की कंपनी BEL के द्वारा बनाया हुआ TR मॉड्यूल किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि ये कंपनी भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए हुए इक्विपमेंट्स को यूज करेगी। दरअसल आपको बता दें कि रफाल के अंदर AESA रडार सिस्टम जो लगा हुआ है वो न केवल काफी पुराना है, बल्कि एक और बात के लिए ये जाना जाता है और यूरोप का पहला ऐसा AESA रडार सिस्टम है जो कि इस समय इन सर्विस है, जिसे RBE2 के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि भारत की उत्तम AESA रडार सिस्टम है, वो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा कैपेबल है जो कि एक हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगली खबर यहाँ पर निकल कर आती है स्वदेशी मेटेओर मिसाइल को लेकर, यानी कि अस्त्रा मार्क 2 को लेकर। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल अपने फाइनल यूजर ट्रायल तक पहुंचने जा रही है और इससे पहले इसके कई सारे कठोर परीक्षण किए जा चुके हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की ये जो मिसाइल है अपने सारे टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर चुकी है और इसने अपने आप को साबित कर दिया है। इसके सेपरेशन ट्रायल्स किए गए हैं, फ्लाइट ट्रायल्स किए गए हैं और इसके अंदर जो डुअल पल्स रॉकेट सिस्टम यूज किया जाता है उसका नॉन गाइडेंस वेरिएंट पर अलग अलग रेंज के साथ परीक्षण किया गया है और उसमें जो सीकर इस्तेमाल किया जाता है उस सीकर के लिए भी टेस्ट किया गया है, उसमें सफलता मिली है। और उसमें कई सारे जब ट्रायल्स किए जा रहे थे तो उसके टारगेटेबल ड्रोन्स को भी उसके अगेंस्ट में भी इसका जो परीक्षण है वो अच्छा खासा रहा है। और इसी बात को लेकर बताया ये जा रहा है कि इसी साल दिसंबर मंथ में इसके प्रोडक्शन में उतार दिया जा सकता है। और बताया आगे ये भी जा रहा है कि 3000 करोड़ की डील्स यहाँ पर साइन हुई है जो कि भारत की BDL यानी कि भारत के डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा और साथ ही DRDO के साथ में। तो BDL हम जानते हैं कि पहली अस्त्रा मिसाइल को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर चुकी है और इस मिसाइल को भी यही लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं जो कि भारत के साथ सारे फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारा जाएगा। और आप मानकर चल सकते हैं कि अस्त्रा मिसाइल आने वाले समय में एक्सपोर्ट के मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है, क्योंकि इसे बहुत ही बड़े तौर पर एक्सपोर्ट भी किया जाना है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये दुनिया की सारी मिसाइल जो कि इसी रेंज के करीब करीब आती हैं, यानी कि 160 किलोमीटर के आसपास आती हैं, उन सभी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी और काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होगी। और इसीलिए प्रोडक्शन क्लियरेंस के साथ ही इसके काफ़ी भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और आप मानकर चलिए कि अगर दिसंबर में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आने वाले 2-3 महीने में ही इसके जो फाइनल फ्लाइट ट्रायल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में भारत, जापान और फिलीपींस की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस भारत का पुराना कस्टमर रहा है और रिसेंटली भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों की डील हुई है और उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो ब्रह्मोस मिसाइलों से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और ऐसे में आपने देखा कि चीन के बिल्कुल मुहाने पर हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया है और इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलों को दिए जाने वाला एक और ऑर्डर जिसके लिए हम फिलीपींस के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। लेकिन अब जो आपको बता दें कि शायद यहाँ पर यह ऑर्डर भारत को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है और असल में आपको बता दें कि तेजस के साथ जिस तरह का एक ड्रामा टाइप का हमने देखा था उसी तरह का यहाँ पर देखा जा रहा है। और ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलीपींस यहाँ पर भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला था। लेकिन अब आपको बता दें कि अमेरिका के साथ भी कई सारे फैक्ट हैं, जापान के साथ फैक्ट हैं और इन्हीं के फाइटर जेट अब वो खरीदने में इंटरेस्टेड दिखता है। दरअसल आपको बता दें कि रिसेंटली जापान और फिलीपींस के बीच में एक रिसेंटली समझौता साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है और अब यहाँ पर जापान और फिलीपींस
को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। और अगर चाइना के एग्रेशन को यहाँ पर रोकने के लिए फिलीपींस अपने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर जापान उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत से भी जापान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जापान की जो सीमा है वो चीन के साथ सीधी समुद्र से लगी हुई है। और ऐसे में फिलीपींस के साथ ये अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जापान युद्ध में उतर सकता है और फिलीपींस का साथ दे सकता है, और भारत ऐसा नहीं कर सकता। और इसी वजह से अब जो समझौता हुआ है उसके तहत होगा ये कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर कभी भी आसानी से अंदर जा सकती हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन दोनों का जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि दोनों देश एक तरह से ऐसे काम करेंगे कि जब एक देश यहाँ पर युद्ध में उतरेगा तो वहाँ पर दूसरा देश इसको सपोर्ट करने उतर सकता है, और चाइना के खिलाफ में ये सीधे तौर पर मदद दे सकते हैं। अब इस तरह के समझौते तब हो जाते हैं तो डिफेंस डील्स भी लगातार होती रहती हैं, और इसी में एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी जापान और फिलीपींस के बीच में बहुत ही जल्द डील हो सकती है। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर जो डील हमारी फिलीपींस के साथ होनी थी वो शायद ना हो। ऐसे में जापान के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ओनोडेरा एनोस्की ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि फिलीपींस बहुत ही ज्यादा उत्सुक है जापान के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, और जापान दरअसल अपने कुछ पुराने हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम को रिटायर करना चाह रहा है। और बताया ये जा रहा है कि जापान जैसे जैसे इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिटायर करेगा वैसे वैसे ये रिटायर हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम को फिलीपींस के द्वारा खरीद लिया जाएगा और फिलीपींस को जापान की तरफ से इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नाम भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि टाइप 18 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा हॉक का इम्प्रूव वेरिएंट, इसके अलावा टाइप 3 की कुछ मिसाइलें भी फिलीपींस को बेचने के लिए जापान यहाँ पर तैयार हो चुका है, और इनमें खासा इंटरेस्ट फिलीपींस के द्वारा दिखाया जा रहा है। और फिलीपींस ऑलमोस्ट इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डील जो कि जापान और फिलीपींस के बीच में हो चुकी है, तो आने वाले समय में कई सारी और भी छोटी बड़ी डील्स यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। अब वैसे भी हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस अपनी सेनाओं को काफी मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इसे यहाँ पर नाम दिया गया है री होराइजन 3, जिसके तहत ये अपने $35 बिलियन को खर्च करेंगे, और जिसमें फाइटर जेट्स वगैरह, एयर टू एयर मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम, ये बहुत सारे हथियार हो सकते हैं। तो ब्रह्मोस से अच्छा ऑप्शन चूंकि वहां पर दूसरा फिलीपींस को नहीं मिल सकता, इसलिए ब्रह्मोस के साथ फिलीपींस हमेशा से रहेगा, लेकिन दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों के लिए फिलीपींस जापान के साथ जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिलीपींस भारत के साथ जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील करना चाहता था वो शायद अब नहीं होती हुई दिखाई देगी, और इन चीजों को भारत को अब ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारत की जितने भी इस तरीके से ग्राहक है, आर्मेनिया को ले लीजिए या फिर कई अन्य ग्राहक हैं जो कि छोटे बड़े या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो सकते हैं, ये सारे देश उन्हीं देशों से हथियार खरीदना पसंद करेंगे जो कि इन्हें युद्ध की परिस्थिति में सहयोग देने का वादा करेंगे। जैसे कि आर्मेनिया ने यहाँ पर जापान का सपोर्ट पा लिया है, और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर आर्मेनिया फ्रांस का साथ भी नहीं छोड़ रहा है, और कई सारे अन्य देशों के साथ फिलीपींस के भी अच्छे संबंध है, और इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये जो डील्स हैं वो यहाँ पर जापान के साथ होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में दोस्तों इस पूरे अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।